मंत्र शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जूही सक्सेना। आज तो बहुत खास दिन है। आज गायत्री जयंती भी है और आज पर्यावरण दिवस भी है। तो आज इन दोनों पर हम बात करेंगे गुरुजी से। हमारे साथ देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी जुड़े हुए हैं। गुरुजी बहुत बहुत स्वागत है आपका। माता रानी सदा सुखी रखे, खुशियां बख्शे। सबसे पहले वो विषय जान लेते हैं आज जिन पर हम गुरुदेव से चर्चा करेंगे। आपकी जिंदगी को कैसे संवार सकते हैं पेड़ पौधे? पीपल, आंवला और तुलसी कैसे आपके जीवन की परेशानियों को कम करेंगी? गायत्री जयंती पर कैसे सुख समृद्धि से भर देंगी गायत्री मां? जानिए कैसे गायत्री मंत्र आपकी जिंदगी में करेगा चमत्कार। शो की शुरुआत करने से पहले आपको याद दिला दें कि आप फेसबुक पर गुरु मंत्र पेज को लाइक कीजिए और गुरुदेव से सीधा अपने सवाल कीजिए। आपके सवालों के जवाब जरूर मिलेंगे। साथ ही टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है उस पर आप मेल कीजिए। आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। और अगर आप गुरुदेव से संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर फोन कीजिए। इससे ज्यादा तरीके आपको और कहां मिलेंगे। गुरुदेव, आज है पर्यावरण दिवस, इसीलिए सबसे पहले हम पेड़ पौधों की बात कर लेते हैं। बेशक बेटा। पेड़ पौधे हमारी जिंदगी पर, जो दर्शक हमारे टीवी देख रहे हैं, उनकी जिंदगी से किस तरह से संबंध रखता है और क्या असर डालता है? बेटा, जिस प्रकार से आपके घर के अंदर या आपके वातावरण में किसी भी प्रकार की वस्तु या गैस कोई एनर्जी छोड़ती है और उसका असर आप पर पड़ता है, ठीक इसी प्रकार से हर पेड़ पौधा किसी न किसी ग्रह से संबंध रखता है और उसमें से निकलने वाली ऊर्जा आपके ग्रहों के अनुसार आप पर असर डालती है। जैसे कि जो आम का पेड़ है, ये शनि और बुध की मिश्रित वस्तु है। इसमें शनि और बुध दोनों की ही एनर्जी निकलती है। अब जन्म कुंडली के अंदर शनि और बुध अच्छे हालात में हो और ऐसे लोगों के घर पे आम का पेड़ या घर से थोड़ी सी दूरी के ऊपर आम का पेड़ लगा हुआ हो तो बहुत ही उत्तम फल देता है। जैसे नीम का पेड़ है, वो मंगल से संबंध रखता है। अब मंगल अगर आपके घर का अच्छा है तो ये नीम का पेड़ आपके आसपास के वातावरण के अंदर लगा हुआ आपको बहुत ही अच्छी ऊर्जा प्रदान करेगा और अगर खराब है तो बीमारियां देगा। ठीक है। इसी प्रकार से पीपल का पेड़, ये बृहस्पति यानी कि ये ऊर्जा का स्रोत है और जिसकी कुंडली के अंदर बृहस्पति अच्छे हैं उनके आसपास में लगा हुआ बृहस्पति का पेड़ यानी कि ये जिसकी कुंडली के अंदर बृहस्पति अच्छे हैं उनके आसपास में लगा हुआ बृहस्पति का पेड़ यानी कि ये पीपल का पेड़ अच्छा फल देगा और जिनका खराब है उसको बुरा फल देगा। फिर इसी तरह से कीकर का पेड़ है, वो शनि हो गया। शीशम का पेड़ है, वो शनि हो गया। अमरूद का, शतूत का, रबर प्लांट, मनी प्लांट, तुलसी, ये हैं, ये बुध के पेड़ हैं बेटा। और चमेली, मोगरा आप देखते हैं वो शुक्र के पेड़ हैं। ठीक है। इसी तरह से बेटा हर वनस्पति हम जिसका भी नाम ले वो किसी न किसी ग्रह से जुड़ी हुई है। जैसे अनार का पेड़ बेटा वो मंगल बद का पेड़ है, मंगल बुरे का पेड़ है। इसीलिए चाहे लाल मिर्च हो और चाहे अनार का पेड़ हो, वो कभी भी घर पे नहीं लगाया जाता। और अगर वो लगाओ और घर का अगर मंगल खराब हो तो बेटा ये धमाल मचा देता है। उसमें से निकलने वाली ऊर्जा हमारे दिमाग को और खराब करती है। लेकिन अच्छे हो मंगलदेव तो वही फलदायी बनता है और जिंदगी के अंदर बहुत आराम पाता है। इसी तरह से बेटा हर पेड़ पौधा आपके लिए मायने भी रखता है। वो या तो सही मायने में अच्छी तरह से मायने रखेगा यानी कि आपके जीवन को अच्छा करेगा या बुरा करेगा। इसीलिए आप पुराने समय से देखते आइए कि जितने भी राजमहल भी बने, राजाओं के महल बने या उसके बाद में उनके जो बड़े बड़े मंत्री रहे उनके जो घर बने, आप देखिए कि घर जहां बना हुआ है उससे कम 40-50 कदम दूरी पे पेड़ उगाए जाते थे। कभी भी घर के मध्य के अंदर पेड़ नहीं लगाए जाते थे। पहले घर के मध्य में छोटे छोटे फूल और पौधे लगाए जाते हैं जो कि लगभग सबको फायदा देते हैं। इसीलिए अगर आप अपने घर पे अगर कोई पौधे लगाते हैं तो आपके लिए अति उत्तम। लेकिन जो पेड़ है वो अगर घर से 40-50 कदम की दूरी पे हो, चाहे कोई भी पेड़ हो,
वो आपके लिए अति उत्तम फल देंगे। कैसे? अब जब हमें उनकी ऊर्जा चाहिए तब हम उनके बीच में जाएं और उनकी ऊर्जा को ले आए। लेकिन हर वक्त घर के अंदर अलग अलग पेड़ों की मिश्रित ऊर्जा अगर हमारे घर के अंदर ही रहेगी तो बेटा वो जैसे एक सारे दिन में तरह तरह का खाना खा करके पेट खराब हो जाता है, उस तरह के हालात अपने साथ भी बन जाते हैं कि अलग अलग पेड़ों की अलग अलग ऊर्जा अगर हमारे घर के अंदर भी रहेगी तो बेटा वो आपके लिए खराब भी साबित हो सकती है। तो इसीलिए इसका किस तरह से सही रूप से चयन करना चाहिए और कौन से पेड़ पौधों के बीच में आपको रहना चाहिए, इसका ज्ञान आपको होना बहुत जरूरी है और यही आज आपको हम बताएंगे। गुरुजी, पेड़ पौधों की बात चल रही है तो सबसे पहले हम पीपल की बात कर लेते हैं। जान लेते हैं कि कुंडली के हिसाब से किनके लिए ये पीपल शुभकारी होता है और किनके लिए नहीं। बेटा पीपल का पेड़ एक ऐसा पेड़ है जिनकी भी कुंडली के अंदर चाहे शुभ हो या अशुभ हो बृहस्पति, लेकिन ये घर के बिल्कुल साथ में नहीं होना चाहिए। पीपल का पेड़ ये दो कारणों की वजह से घर के बिल्कुल पास में नहीं होना चाहिए। नंबर एक, इसकी जड़ें बहुत दूर तक और बहुत लंबी फैलती हैं और जो कि घर की नींव को भी हिला सकती है। दीवार पे निकल आए तो दीवार को फाड़ देता है। और जो सबसे ज्यादा साइंटिफिक कारण है बेटा वो ये है कि इसमें से ऑक्सीजन निकलता है और ऑक्सीजन ऑलवेज ठंडा ही होता है। समझ गए? जब हमारा चंद्र स्वर चल रहा हो, यानी कि ये बाएं तरफ का नाक जब चल रहा हो, उस वक्त हमारे शरीर के अंदर सुस्ती होती है और बहुत ज्यादा तेजी से हम काम नहीं कर सकते। लेकिन जब दायां स्वर चल रहा हो, यानी कि दाई नासिका चल रही हो, उस वक्त हमारे शरीर के अंदर जोश भी होता है और हम हर काम को अंजाम दे सकते हैं। ठीक है, वो भी सोच समझ के। तो बेटा पीपल का घर के पास में होना एक तरह का हर वक्त आपका और आपके बच्चों का ये बायां स्वर ही चलना समझ लीजिए, जो कि आपकी कार्य क्षमता को खराब करता चला जाएगा, सोचने समझने की याद रखने की ताकत को कहीं ना कहीं कमजोर करता चला जाएगा, क्योंकि ये इतनी ज्यादा ठंडक और इतनी ज्यादा ऑक्सीजन हमारे दिमाग की नसों को एक तरह का जाम करने का काम करती है, जिसके अंदर के सोच विचार बहुत दूर तक नहीं जा पाती। सिर्फ जो सामने कार्य होते हैं हम उन्हीं को करके बाकी के कार्यों को भूले रहते हैं या करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। इसीलिए ये साइंटिफिक रीजन है बेटा। इसीलिए पीपल का पेड़ सदा मंदिर में लगाया जाता है या घर से दूर लगाया जाता है। पीपल का पेड़ कभी भी घर के पास नहीं होना चाहिए। बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली का अच्छा हो या बुरा हो। हाँ, अगर दिन में एक आध बार आप पीपल के पेड़ के नीचे 5, 7, 10 मिनट बैठ के आते हैं, वो आपके लिए बहुत उत्तम है। या बृहस्पतिवार के दिन आप पीपल की पूजा करके जल चढ़ा करके आते हैं, वो भी आपके लिए बहुत उत्तम है। और आपके घर के पार्क में अगर पीपल का पेड़ है या घर के पास में जो मंदिर बना उसके अंदर पीपल का पेड़ है, वो आपके लिए अति उत्तम है, क्योंकि घर से इसकी कम से कम 40 कदम की दूरी होना बेहद जरूरी है पीपल की, वरना बिल्कुल पास में है तो ये आपके लिए नुकसानदेह भी साबित होगा। और अब बात कर लेते हैं तुलसी की। गुरुदेव, कहा जाता है कि तुलसी को घर में रखने से बहुत अच्छे फल मिलते हैं रोज जल चढ़ाने से, क्या ऐसा होता है? बेटा है तो बात बिल्कुल सत्य, लेकिन बात अधूरी है। कैसे अधूरी है मैं तुम्हें बताता हूं। तुलसी का पौधा, उसमें से बुध की एनर्जी निकलती है। आपने आज तक अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि शरीर में किसी भी तरह का विकार हो, अगर तुलसी का मैया का सत आप अंदर लेके जाते हैं या पत्ता लेते हैं या पत्ते को आप चाय वगैरह में या दूध वगैरह में उबाल के पीते हैं तो आपके लिए बहुत उत्तम है। ये बिल्कुल बात सत्य है, क्योंकि तुलसी के अंदर बुध की एनर्जी है और बुध की एनर्जी वो सक्षम वाली है जो इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करती है, आपकी नसों को स्ट्रांग करने का काम करती है। और तुलसी लगाई कहां जाती थी? पहले हमारे घर हुआ करते थे बड़े, आंगन हुआ करते थे बिल्कुल ओपन और बड़े, और आंगन के मध्य के अंदर हम तुलसी का पौधा लगाते थे बेटा, और ऊपर से छत बिल्कुल खुली हुई होती थी और कमरे भी लगभग आंगन से काफी दूर होते थे। ठीक है, तो ऐसी अवस्था में तुलसी के पौधे से जो एनर्जी निकलती थी वो साथ के साथ ही ऊपर निकल जाती थी, वो हमारे घरों के अंदर नहीं फैलती थी।
ठीक है। और जब हमें जरूरत होती थी हम उसको पालते थे। जब भी कोई बच्चे को कोई खांसी जुकाम सर्दी वगैरह लगने की बात हुई तब हम 2-4 पत्ते तुलसी मैया के लेकर के प्रणाम श्रद्धा के साथ में बच्चे को खिला देते थे या दूध वगैरह में उबाल करके हम दे दिया करते थे, ठीक है। लेकिन तुलसी में इतनी ज्यादा एनर्जी है बेटा कि अगर ये हर वक्त आपके घर के अंदर रहेगी और आपके घर में कोई ऐसा बच्चा या कोई भी व्यक्ति हुआ जिसका कि बुध खराब हो गया जन्म कुंडली में, वो दूसरे घर में, 8वें घर के अंदर, 10वें घर के अंदर, 9वें घर के अंदर, 12वें घर के अंदर, तीसरे घर के अंदर बैठ करके या लगन में बैठ करके खराब हो गया, तो बेटा ये तुलसी के पौधे की जो एनर्जी है उसके भाग्य को और बिगाड़ने का काम करेगी। क्योंकि हर वक्त तुलसी में से निकलने वाली एनर्जी जैसे जैसे बुध खराब वालों के नथनों में जाएगी, उसका बुध पहले ही खराब है, उसकी खराबी को और बढ़ाने का काम करेगी, यानी कि बूस्टर का काम करेगी। और कभी कभार ये अगर हमारी इम्यूनिटी को अच्छा करने के लिए, हमारे रोगों को अच्छा करने के लिए कभी कभार इसके 2 बूंदे रस के रूप में या फिर इसके पत्ते को उबाल करके उसका सत लेते हैं अगर कभी कभार, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है बेटा। इसीलिए तुलसी का पौधा अपने घर में सिर्फ वही लगा सकते हैं जिनका आंगन बड़ा हो और आंगन के मध्य के अंदर लगाए और उसके ऊपर छत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और आजकल के जमाने के अंदर छोटे छोटे घर है, फ्लैट है लोगों के, वो अपनी बालकनी में लगा लेते हैं और बालकनी में लगाने के बाद में उसका जो पूरा जब भी उधर की हवा होती है तो वो सारी की सारी तुलसी की एनर्जी हमारे घर के अंदर आती है। और ऐसे में बुध खराब का अगर कोई बच्चा है या बड़ा है उसकी तकलीफें और बढ़ती हैं। कारण ये कि ये बुध की ताकत को और बूस्ट करती है तुलसी, समझिए बेटा। इसीलिए तुलसी मैया सदा अब मंदिरों में होनी चाहिए कि अगर आपको जाना है, आपको पूजा करनी है तो आप मंदिर में जाकर के सुबह नहा धो करके उनके ऊपर जल चढ़ा के मां तुलसी मैया का आशीर्वाद लेकर। और अगर आपके घर में किसी को सर्दी जुकाम खांसी बुखार कुछ भी इस तरह का है, उसको तुलसी मैया के 1-2 पत्ते प्रसाद स्वरूप उसको देकर के उसके शरीर की इम्यूनिटी को और इम्प्रूव कर सकते हो ताकि उसके दुख जल्द से जल्द भागे। और तुलसी मैया की वाकई में यह खासियत है कि अगर किसी को कोई दवाई ना लगती हो तो ऐसे में तुलसी के सिर्फ 2-3 पत्ते ही सुबह के वक्त में अपने मुंह में रख करके हल्का चबाना, बेटा ये हमारी इम्यूनिटी को इस कदर बढ़ाता है कि उसको दवाई लगने लग जाती है। और अगर किसी को नसों से संबंधित कोई बड़ी दिक्कतें हैं तो तब भी इनके 2-3 अर्क की 2-3 बूंदे या फिर 2-3 पत्ते ही आप लेकर के चबाते हो बेटा, तो वहां से ये दोष खत्म होने शुरू हो जाते हैं। गुणकारी बहुत है, लेकिन बेटा ठीक इसी तरह से कि जैसे दवाइयों का जो रॉ मटेरियल होता है वो बड़ा खतरनाक होता है। अगर वो कहीं रखा हो और इंसान वहां रहता हो तो उसको चक्कर भी आते हैं, बीमार भी हो सकता है, किसी भी तरह का साइड इफेक्ट हो सकता है। तो बेटा ठीक इसी प्रकार से ये भी एक बहुत बड़ा स्रोत है एनर्जी का और ये एक तरह की बहुत बड़ी दवाई है, कुदरती रूप से परमात्मा ने हमें जो दी हुई है। इसको भी घर में बड़े रूप में लगाना बेटा कई बार घातक साबित हो सकता है। गुरुजी आंवला की बात कर लेते हैं। अगर कोई भी लोग अपने घर में आंवला लगाते हैं तो किस तरह के फायदे होते हैं? बेटा इस एक पेड़ के बारे में मैं जरूर कहूंगा कि ये नुकसानदेह नहीं है, क्योंकि आंवला आप देखिए वो विटामिन सी इसमें भरपूर है और साथ ही इसमें आयरन पूरा है, यानी कि एक मर्द को पूरा एक्टिव रहने के लिए और सक्षम शरीर के साथ में जो गुण चाहिए वो आंवले के अंदर। इसीलिए ये आंवला अपने घर में हो या घर के पास हो तो ये बहुत ही उत्तम है। और इसका जो फल और इसमें से निकलने वाली जो एनर्जी है बेटा वो आपके शरीर को सुंदर बनाती है, आपके अंदर एक्टिवनेस पूरी भर के रखती है। और सबसे बड़ी बात आज की डेट में जो बालों की बीमारी है कि हर किसी ज्यादातर मर्दों के बाल बहुत जल्दी झड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं, बेटा ये उसको भी ठीक करने में सक्षम है। अगर आंवले को हर रोज कच्चा ही लिया जाए या बिल्कुल सूखा हुआ आंवला ये भिगोकर के रात्रि को पानी में सुबह उठ करके पानी इसका पिया जाए तो बेटा ये एक तरह का आदमियों के लिए रामबाण उपाय है बालों के लिए। और साथ ही जिंदगी के अंदर
जो भी कार्य करने होते हैं उसके लिए हमें ये बहुत तगड़ी ऊर्जा देता है, अकल देता है, तेजी देता है और आलस को बिल्कुल गायब कर देता है। तो बेटा आंवले का पेड़ एक ऐसा है कि ये लगभग हर किसी को अपने घर से थोड़ी दूरी के ऊपर जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि और इसका अचार हो, चाहे किसी भी रूप में इसका सेवन हो, वो जरूर करना चाहिए। इसीलिए भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद है, तिरुपति बालाजी का आशीर्वाद है, नारायण जी का आशीर्वाद है आंवला के ऊपर। समझे? क्योंकि ये आदमी को बहुत ही ज्यादा गुण प्रदान करता है, इंसान के अंदर की छोटी मोटी कमियों को तो वैसे निकाल के फेंक देता है और कार्य करने की क्षमता और अकल दोनों ही बहुत जबरदस्त देता है आंवला। अगर आप भी हमारे शो से जुड़ना चाहते हैं, गुरुजी से अपनी परेशानियों का समाधान पाना चाहते हैं, तो तरीका बहुत ही आसान है। फोन उठाइए और अपनी टीवी स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप तुरंत कॉल कीजिए, या आप अपनी परेशानी हमें मेल भी कर सकते हैं। बस आप अपनी डिटेल्स के साथ अपनी परेशानी और फोन नंबर लिखकर gurumantra@itvnetwork.com पर मेल कीजिए। हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी और गुरुदेव से शो पर बात करवाएगी। गुरुदेव से चर्चा आगे भी जारी रहेगी, लेकिन इस वक्त हमारे साथ अहमदाबाद से लाइव जुड़ गए हैं भूजन जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए, फिर सवाल कीजिए। नमस्ते गुरुजी, मेरा नाम पूजन है। मेरी जन्म तारीख 26 नवंबर है। मेरा जन्म स्थल यही अहमदाबाद में हुआ था और मुझे ये अपने स्टडी से रिलेटेड जानना है कि आगे मेरा फ्यूचर क्या है, किस फील्ड में है, कैसे है, उसके बारे में जानना था। बेटा तुम्हारी कुंडली के अंदर जो चीज नजर आ रही है उसके अंदर तुम बहुत कुछ कर सकते हो। तुम LLB कर सकते हो, तुम ज्योतिष का काम कर सकते हो, किसी भी तरह के लेखक या संपादक बन सकते हो और किसी भी तरह की ऐसी पढ़ाई भी तुम कर सकते हो कि जैसे कि दूसरे देश की भाषा सीख करके ट्रांसलेशन वगैरह का काम करना। ये सारी लाइनें बेटा तुम्हारे लिए बेहद बेहतरीन है। और लेकिन तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर जो तुम्हें रोकता है वो है सूर्य और शनि का योग, जो कर्म स्थान के ऊपर बैठे हुए एक तरह की अंधी कुंडली को बनाता है। या तो ये गुणों को इतना तेज कर देता है कि इंसान पहले ही बहुत काबिल होता है, और या फिर बिल्कुल ये ठहराव को खत्म करता है, उतावलापन देता है, किसी भी चीज में कामयाब नहीं होने देता, पढ़ाई लिखाई को भी पूरा नहीं होने देता, उसके बाद काम को भी पूरा नहीं होने देता। तो बेटा इसके लिए उपाय, सबसे पहले 43 दिन लगातार 4 मुट्ठी साबुत बादाम लेकर के बेटा उनको जल प्रवाह करना या गरीब को दान में देना। और उसके बाद 43 दिन लगातार 3 केले मंदिर में देना और अपना कान छिदवा करके उसके अंदर सोना धारण करना और घर में कुत्ता पालना, और वो भी एक रंग का कुत्ता। जब तक बेटा ये उपाय तुम नहीं करते तब तक चाहे तुम्हारी लिखाई पढ़ाई, चाहे तुम्हारा कामकाज, इन दोनों के अंदर कोई ना कोई दिक्कत तुम्हारे को बनी ही रहेगी। और साथ ही साल में एक बार दृष्टिहीन दिव्यांग व्यक्तियों को 10-10 को खाना खिलाना बेहद जरूरी है। यानी कि हर साल 10-10 को खाना खिलाना बेहद जरूरी है। यानी कि हर साल 10 दृष्टिहीन दिव्यांग व्यक्तियों को खाना खिलाना तुम्हारे लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि ये कुंडली का एक तरह का अंधापन है जो कि इनको खाना खिलाए बिना पूरा नहीं उतरेगा। इसलिए बेटा ये उपाय करो और जिंदगी के अंदर सदा सुखी। अगर आप हमारे शो पर लाइव सवाल करना चाहते हैं, हमसे लाइव जुड़ना चाहते हैं, तो gurumantra@itvnetwork.com पर आप हमें मेल कीजिए। मेल करते समय ये जिक्र जरूर कीजिएगा कि आप हमसे लाइव दर्शक जुड़ना चाहते हैं। हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी। और अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो टीवी पर नीचे दिख रहे नंबर्स पर कॉल कीजिए। एक फेसबुक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, ललन है हाजीपुर से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए, फिर सवाल कीजिए। जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ 11 मार्च 1970 है। जन्म का समय 10 बजे है दिन में, और जन्म का स्थान लखीसराय बिहार। और मुझे मतलब हमारा तो 47 वर्ष की उम्र हो चुका है, लेकिन अभी तक हमको कोई काम ही नहीं मिला, कोई काम ही नहीं कर पा रहे हैं। बेटा तुम्हारी पढ़ाई लिखाई में भी दिक्कतें आई? जी सर, जी पढ़ाई लिखाई में दिक्कतें आई। और तुम्हारे पिता का क्या हाल रहा और उनसे तुम्हारे विचार कितने के मिले? हमारे पिताजी से मैंने सर मतलब विचार तो मिलता था, लेकिन उनको मतलब ये लीवर कैंसर हो गया था, उसके बाद उनका मेरा साथ छूट गया। बिल्कुल बेटा,
बेटा तुम्हारी कुंडली के अंदर तुम्हारा कर्म स्थान अंधा है, और जिसकी भी जन्म कुंडली के अंदर उसका कर्म स्थान अंधा हो जाए वो जिंदगी के अंदर कभी भी कामकाज को कभी ढंग से कर नहीं सकता, उसकी हिम्मत ही उसका साथ नहीं देती, और इंसान के अंदर सहन शक्ति की कमी हो जाती है, और माहौल के अंदर कमी निकाल निकाल करके वो अपने काम से खुद ही दूरी बना करके रखता है। और यही योग यहाँ पर बैठे हुए बेटा शरीर के अंदर छोटे छोटे विकार भी पैदा करता है, पिता के सुख में दिक्कत देता है, पढ़ाई लिखाई को पूरा नहीं होने देता और किसी काम पे टिकने नहीं देता। तो इसलिए सबसे पहले अपनी अंधी कुंडली का इलाज करो, और उसके लिए बेटा जो दृष्टिहीन दिव्यांग व्यक्ति हैं उनको हर 3 महीने के बाद 10 लोगों को खाना जरूर खिलाओ, हर 3 महीने बाद। और दूसरा, हमेशा अपना सर ढक के रखो, और ऐसे कपड़े से या ऐसी टोपी से जिसके अंदर नीला या काला रंग बिल्कुल ना हो, और नीले और काले रंग के वस्त्र पहनना तुम्हारे लिए जहर के समान है, इसीलिए नीले और काले रंग के वस्त्र तुम्हें कभी नहीं पहनने चाहिए। और इसके साथ 43 दिन लगातार तांबे का पैसा जल प्रवाह करना, और उसके बाद 43 दिन लगातार 1200 ग्राम चावल को दूध का छींटा मार के उसको जल प्रवाह करना तुम्हारे लिए बेहद जरूरी है। और जब तक ये उपाय नहीं होते बेटा, तुम कहीं पर भी किसी भी काम के ऊपर स्वयं ही नहीं टिक पाओगे। काम तो दुनिया में बहुत है बेटा, ठीक है। और जब तुम्हारी हिम्मत ही तुम्हारा साथ नहीं देगी तो हालात खराब होकर के रहेंगे। इसलिए बेटा मंदिर में जाते रहो, जल चढ़ाते रहो, पीपल को भी और बड़ को भी, और ये 10 दृष्टिहीन दिव्यांग व्यक्तियों को हर 3 महीने के बाद खाना खिलाओ, और तांबे का पैसा और चावल जल प्रवाह करके अपनी जिंदगी को तुम अच्छा बना सकते हो। भविष्य से जुड़े सवालों का जवाब अब आपको बहुत आसान तरीके से मिलने वाला है। तरीका बहुत ही आसान है। आपको गुरुदेव की ऐप टेल माई लक अपने फोन में डाउनलोड करनी है। एप्पल और एंड्रॉइड दोनों तरह के फोन्स में ये ऐप उपलब्ध है। बस आप ऐप स्टोर में जाइए और ये ऐप डाउनलोड करिए। उसके बाद सभी सवालों का जवाब आपको इस ऐप में मिलेगा। रुक रहे हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से वापस आएंगे तो गुरुजी से जानेंगे आज का गुरु मंत्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं पर्यावरण दिवस और गायत्री जयंती की। अगर आप भी अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं तो तरीका बहुत ही आसान है। गुरुदेव की ऐप टेल माई लक अब आप अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हैं। एंड्रॉइड और एप्पल दोनों तरह के फोन्स में ये ऐप उपलब्ध है। आपको बस ऐप स्टोर में जाना है और ये ऐप डाउनलोड करनी है। सभी सवालों का जवाब आपको यही मिलेगा। साथ ही आपको याद दिला दें, टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है gurumantra@itvnetwork.com, उस पर आप अपनी डिटेल्स और अपना फोन नंबर हमें मेल कीजिए। आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। और अगर आप गुरुदेव से संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर आप फोन कीजिए। गुरुजी, आजकल ज्यादातर लोगों की समस्या पैसा होती है, पैसा रुकता नहीं है या फिर कर्ज ज्यादा हो जाता है। तो क्या घर में पेड़ लगाने से कोई ऐसा पौधा है जिसको लगाने से पैसे की दिक्कत दूर हो सकती है? बेटा ठीक है, हमारी उम्र के या हमसे जो बुजुर्ग है वो तो हर चीज पे आंख बंद करके विश्वास करते रहते हैं, लेकिन आज की जनरेशन ये जवाब मांगती है कि ये कैसे हो सकता है। तो बेटा ये कैसे हो सकता है, इसका जवाब मैं तुम्हें देता हूं। हर पेड़ पौधा जो भी है, मैंने अभी बताया कि वो किसी न किसी ग्रह के साथ संबंध रखता है, ठीक है। तो ऐसी अवस्था के अंदर आपका भाग्य का ग्रह कौन सा है? जैसे मान लो हम डॉक्टर अगर बनते हैं तो बेटा वो मंगल की एनर्जी हमारे शरीर के अंदर अगर ज्यादा होती है और शनि अच्छे होते हैं तो हम डॉक्टर बनते हैं। तो ऐसी अवस्था के अंदर नीम का पेड़ और साथ ही शीशम का पेड़ या कीकर का पेड़, ये जो है इनमें से उत्पन्न होने वाली जो एनर्जी है बेटा वो डॉक्टरी प्रोफेशन के लिए बेहद अच्छी है। यानी कि डॉक्टर को, किसी भी तरह का डॉक्टर समझिए, जिसकी बुद्धि तेज तरार रहे, वर्किंग अच्छी रहे और इमीडिएटली समझदारी की बात करनी हो और याद रखने की जिसमें क्षमता भी परिपूर्ण हो और टेक्निकल दिमाग हो बेटा, तो इनको नीम, शीशम और कीकर का बहुत ही फायदा है। लेकिन घर के अंदर नहीं, घर से थोड़ी दूरी पे लगा होना चाहिए। अगर इसकी छाया में बैठते हो और इसकी ऊर्जा को समय समय पे लेते रहते हो तो बेटा ये आपको धन देने वाला बन तो गया, क्योंकि ये आपको वो दिमाग देगा, आपको वो ऊर्जा देगा कि जिससे आपका प्रोफेशन चले। और जो भी लोग टीचर हैं, जो भी लोग ट्रेनर हैं,
जो भी लोग लोगों को एडवाइस करने का काम करते हैं कि उनकी पूरी बातें सुन करके उनको कोई ना कोई निष्कर्ष एडवाइस करने का काम करते हैं कि उनकी पूरी बातें सुन करके उनको कोई ना कोई निष्कर्ष निकाल के देना, समझिए बेटा, ये जितने भी लोग हैं ये बृहस्पति के दायरे में, और बृहस्पति के दायरे में आते हैं यानी कि इनका बृहस्पति अच्छा होता है। ऐसे लोग जितनी ज्यादा पीपल की शरण में जाते हैं और उसकी ऊर्जा लेकर के फिर घर पे आते हैं, लेकिन घर में पीपल का पेड़ नहीं लगाते, बेटा उनके लिए अति उत्तम हो गया, यानी कि उनको ये धन देने वाला हो गया। और जो भी लोग बेटा इवेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं, बड़े बड़े शो करते हैं, फैशन शो करते हैं, ड्रेस डिजाइनिंग या किसी भी तरह की डिजाइनिंग में जाते हैं, एक्टिंग करते हैं, ये लोग अगर चमेली और मोगरा ये तो अपने घर के बाग में भी अगर वो लगा लेते हैं तो बेटा इनके लिए बेहद फायदेमंद है, क्योंकि इसमें से एक शरीर के अंदर ऊर्जा भरने वाली एनर्जी निकलती है। और शायद इसी वजह से जो पति है वो शाम को पत्नी के बालों के अंदर चमेली या मोगरा की वो माला लगाते हैं, क्योंकि इससे प्यार और जोश ये उत्पन्न होता है। और ये जितने मैंने काम बताए इनके अंदर जोश और दिखावे की ही जरूरत होती है, और जिसको भी दिखावे की लाइफ चाहिए वो चमेली और मोगरा अपने घर के बगीचे में लगाए या पार्क में लगाए और इसकी ऊर्जा वो इस्तेमाल करें। इसी प्रकार से बेटा जो आदमी बिजनेसमैन है, जिसको रोज तरह तरह के लोगों से मिलकर के तरह तरह की डील करनी पड़ती है, समझे, और चालाकी का इस्तेमाल करना पड़ता है और इमीडिएटली डिसीजन लेकर के अपने काम के लिए दूरअंदेशी अपनानी पड़ती है, ऐसे लोग अपने घर से थोड़ी दूरी के ऊपर आम का पेड़ जरूर लगाएंगे। वो आम का पेड़ लगाएंगे और आम के पेड़ में से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को लेते रहेंगे, यानी कि दिन में 5 से 10 मिनट ही उसके नीचे बैठना और आम का प्रयोग अगर ज्यादा करेंगे तो बेटा उनका दिमाग पूरा सक्षम होकर के उनके बिजनेस को बढ़ाने में उनका साथ देगा। तो हो गए नहीं ये धन देने वाले पेड़। और इसी प्रकार से बेटा जो लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, जो तरह तरह के सॉफ्टवेयर बनाते हैं, कंप्यूटर के अंदर गहराइयों में उतर करके नई नई डिजाइनिंग, नई नई क्रिएटिविटी क्रिएट करते हैं, उन लोगों को अपने घर से थोड़ी दूरी के ऊपर जामुन का पेड़ लगाना चाहिए और जामुन के नीचे सुबह सवेरे थोड़ी देर बैठ के फिर अपने काम पे निकलना चाहिए। और जामुन खानी भी चाहिए जो कि बरसातों में ही आती है बेटा। तो बेटा ये दिमाग की तरंगों को बहुत तेज करके बहुत गहराई की बुद्धि दे करके नए नए सीन तुम्हारे दिमाग के अंदर पैदा करता है, जिससे कि नई क्रिएटिविटी उत्पन्न होती है, समझे। तो बेटा ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरों के लिए जामुन का पेड़ धन देने वाला ही है। गुरु जी, जैसे कि आप बता ही रहे हैं कि पेड़ पौधे हमारे जीवन पे बहुत असर डालते हैं, प्रभाव क्या देते हैं, किस तरह का काम करने वालों को किस तरह के फूलों वाले पेड़ लगाने चाहिए घर में? हाँ बेटा बिल्कुल ठीक है। घर के अंदर पौधे लगते हैं और पेड़ सदा घर से बाहर होने चाहिए, इस बात का विधान ये सदा आप याद रखें। बेटा फूल भी इसी प्रकार से हर ग्रह से कोई ना कोई कंसा है। जैसे मैंने कहा कि जो लोग टीचर का काम करते हैं, लोगों को समझाने बुझाने का एडवाइस देने का काम करते हैं, ट्रेनर का काम करते हैं, समझे, यानी कि गुरु जो लोग बनते हैं, बेटा उन लोगों को अपने घर के अंदर सूरजमुखी का फूल जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि सूरजमुखी के फूल के अंदर बृहस्पति की ही एनर्जी है और उसमें से उत्पन्न होने वाली एनर्जी हमारे अंदर धैर्य, विज्ञान सहित ज्ञान को प्रवाहित करने का ये काम करता है हमारे दिमाग के अंदर। तो इसीलिए सूरजमुखी के पौधे अपने घर पे लगाते हैं, उनमें से बहुत कम मात्रा के अंदर बृहस्पति की एनर्जी निकलती है जितनी की हमारे को जरूरत है। जो लोग तरह तरह के बिजनेस करते हैं, जिनको रोज नए व्यापारियों से, नए ग्राहकों से वास्ता पड़ता है बेटा, और उस वक्त में मीठी बोली और तेज दिमागी के साथ जिन्होंने काम निकालने होते और काम धंधे को फैलाना होता है, वो लोग अगर अपने घर में गेंदे के फूल लगाते हैं उनके लिए अति उत्तम फल है। और जो लोग पराक्रम से संबंधित काम करते हैं, जो लोग सरकारी नौकरियां करते हैं या पुलिस में या डिफेंस सर्विसेज में होते हैं, इन लोगों को खास तौर पे गुलाब के और कनेर के पौधे अपने घर के अंदर लगाने चाहिए। इनमें से मंगल की एनर्जी उत्पन्न होती है और सूर्य और मंगल लगभग एक जैसे ही होते हैं।
और मंगल की एनर्जी सूर्य और मंगल दोनों को ये अच्छा करती है। इसके बाद में बेटा जो लोग जो सुंदरता से संबंधित व्यापार करते हैं, लोगों को सजाने संवारने का काम करते हैं या किसी भी तरह की आर्ट में है, कला में है, और जो लोग ये इवेंट वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं, समझिए पार्टी करते हैं या फिर ये फैशन डिजाइनिंग वगैरह इनके सारे काम करते हैं, उन लोगों को मोगरा, चमेली या किसी भी तरह के सफेद फूल जिनमें से खुशबू बहुत तीखी निकलती हो बेटा, वो अपने घर पे लगाने से इनको सदा ही उत्तम फल प्राप्त होगा। और जो लोग इंजीनियर हैं बेटा, जितने भी नीले रंग के फूल होते हैं जिनके ऊपर पर्पल कलर आ जाता है या नेवी ब्लू आता है या लाइट स्काई ब्लू आता है, ये जितने भी फूल होते हैं ये अगर अपने वो घर पे लगाए तो उनके लिए ये शनि और राहु की ऊर्जा उतनी ही ज्यादा उनको मिलेगी और जिंदगी के अंदर बहुत अच्छी काम देगी। गुरुजी, आज पेड़ पौधों की बात हो रही है और आपने बहुत सारी चीजें भी बताई कि किन पेड़ पौधों से फायदा होता है। क्या गुरुजी कोई ऐसे भी पेड़ पौधे होते हैं जो हमें घर में नहीं लगाने चाहिए? हाँ बेटा, ऐसे भी पेड़ पौधे होते हैं जो बिल्कुल घर पे नहीं लगाने चाहिए। और वो कौन से होते हैं? जैसे अनार का पेड़ और लाल मिर्च, यानी कि होता तो वो मिर्च का पेड़ ही लेकिन सूख के लाल हो जाती है, ये घर पे लगा हुआ बेटा बहुत ही घातक होता है। कारण ये मंगल बद की निशानी है। मंगल बुरा जो कि गुस्सा देता है, खून के अंदर विकार देता है और आपके अंदर गुस्से को चढ़ा करके गलत वर्किंग करवाता है और माहौल के अंदर कमियां निकलवा करके लड़ाई करवाने का काम करता है। जिनके घरों में अनार का पेड़ हो, पौधा हो या लाल मिर्चों का हो, आप देखिए कि उस घर का बुजुर्ग या बड़े अपने बच्चों को कितना पीटते हैं और बच्चों के अंदर भी एक अलग किस्म का गुस्सा उनके अंदर डेवलप होता है जो कि आपस में टिकने नहीं देता और किसी भी काम को संपूर्ण नहीं होने देता। और प्लस या तो पैसा बिल्कुल बरसाता है बहुत ज्यादा, और या फिर जो है वो भी छीन लेता है। इसीलिए भूल के भी ये नहीं लगाना चाहिए। उसके बाद आया था कैक्टस। किसी भी प्रकार का कैक्टस अपने घर पे बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। उस पौधे पे देखिए आप, कईयों के ऊपर ज्यादा कांटे होते हैं और कईयों के साइड के ऊपर कांटे होते हैं। बेटा ये खराब बुध, खराब शनि की निशानी माना जाता है और जिस घर में ये होते हैं वहां पर बुध और शनि दोनों ही खराब होकर के काम धंधे में, पढ़ाई लिखाई में और जो अपने घर का रहन सहन उसके अंदर भी कमी दे करके बीमारी देने का भी काम करते हैं। इसीलिए कई कैक्टस ऐसे हैं कि उनका सब निकाल के पिया जाए तो पेट साफ होता है, ये ठीक है, लेकिन उसमें से लगातार निकलने वाली खराब बुध और शनि की जो एनर्जी है वो दिमाग को खराब करती है। इसीलिए किसी भी प्रकार का कैक्टस अपने घर के अंदर बिल्कुल नहीं। गुरुजी, आज गायत्री जयंती है तो हम गायत्री माता की भी बात कर लेते हैं। किस तरह से माता हमको सुख देती है और गायत्री मंत्र का क्या विधान है हमारे जीवन में? जय गायत्री माता। बेटा हमारे यहाँ कोई भी शक्ति अगर रही है ना, उसे हमने देवी देवता ही माना है। जैसे सूर्य भगवान, वो पूरी धरती पर गर्मी और ताप देने का काम करते हैं जिससे जीवन उत्पन्न होता है। चंद्रमा शीतलता देते हैं। आसमान से बरसने वाला पानी, उसको हम देवता मानते हैं, आग को देवता मानते हैं। इसी तरह से गायत्री, इन सब चीजों के साथ में जब धरती पर कोई जीव नहीं था उस वक्त इन सब का मिश्रण और इन सब की ध्वनियां मिलकर के जो ऊर्जा उत्पन्न करती थी उसे गायत्री का नाम दिया। वही ध्वनि, वही ताकत, उन ध्वनियों से मिलने वाली ताकत और इन ऊर्जाओं के आपस के मिश्रण में जो ऊर्जा उत्पन्न होती थी बेटा, इन सारी ऊर्जाओं के मिश्रण को सही मायने में गायत्री मां बोला। कई लोग पूरी तरह इस ऊर्जा को समझ नहीं पाते थे, तो इस ऊर्जा को सही मायने में किसने समझा? वो समझा महर्षि विश्वामित्र जी ने। महर्षि विश्वामित्र जी ने इस सारे सार को समझ करके, गायत्री मां की ताकत को समझ करके, उसको शब्दों के रूप में पिरो करके हमें और ऐसे रूप में दिया कि हर सर्वसाधारण, हर इंसान इसका प्रयोग करके मां गायत्री की ताकत का प्रयोग करके अपने आप को बदल सके। और इसीलिए बेटा जो भी गायत्री का उपासक होता है,
जो भी गायत्री को हर रोज जपता है और इसको हर रोज कम से कम 108 बार बोलना, यानी कि एक माला का जप करना और 1 साल तक लगातार करना या 1.25 साल तक लगातार करना, बेटा ये एक तरह की गायत्री को सिद्धि देता है। गायत्री की सिद्धि हो जाने के बाद इंसान का एक तरह का नया जन्म होता है। कैसे? अब ये पूरी सृष्टि के अंदर पूरी ताकतें वो आपस में मिलकर के एक तरह की गायत्री है। तो बेटा जब गायत्री मैया के मंत्र का जाप हम करते हैं तो ये सारी ताकतें एक इंसान के शरीर में भी विद्यमान है। इसके लिए एक और बात बोली जाती है कि जो इंसान गायत्री की पूजा करनी शुरू करे और जैसे जैसे गायत्री सिद्ध होती है तो इंसान के लिए ठीक वैसे ही हालात हो जाते हैं कि जैसे सांप अपनी केंचली उतारने के बाद में नए रूप में बाहर आकर के बिल्कुल एक्टिव हो जाता है और उसके बाद नए सिरे से वो जीवन जीता है और बहुत तेजी के साथ जीता है। बेटा ठीक इसी प्रकार से गायत्री की उपासना करने के बाद इंसान का टोटली स्वरूप ही बदल जाता है। उसका दिमाग, उसकी कर्म शक्ति ही बदल जाती है और उसके बाद उसकी कार्य क्षमता ऐसी होती है कि जो दूसरे को प्रभावित किए बिना बिल्कुल नहीं रहती और आदमी जहां जाता है वही विजय पताका लहराता है। और इसीलिए बेटा आप सबको कहा जाता है कि मां गायत्री के उपासक जरूर बने। गायत्री के उपासक मैं तो यहां तक कहूंगा कि चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई हो, इंसान है ना। और ये गायत्री ये पूरे हमारे जो ब्रह्मांड है बेटा इसकी ताकत को मिलाकर के बनी हुई एक ताकत का स्वरूप है। इसीलिए धरती पर बसने वाला कोई भी इंसान है उसे गायत्री उपासक जरूर होना चाहिए, क्योंकि ये उपासना किसी धर्म की नहीं बेटा, ये कुदरत की उपासना है। जो सही मायने में पूरे ब्रह्मांड में भगवान बसते हैं बेटा, ये उनकी उपासना है और उनकी उपासना तो धरती पर वास करने वाले हर जीव को करनी चाहिए। और इसीलिए गायत्री की उपासना आपको सर्व सुख प्रदान करने वाली है, निरोगी काया, अच्छा धन, समाज में सत्ता और साथ ही धन और आपका नाम सब कुछ देने वाली गायत्री मैया। तो बेटा इसका पाठ, इसका जाप आपको सब कुछ देगा। तो आज के बाद इसको अपनाइए, अपने बच्चों को, अपने आप को, अपने अड़ोसियों पड़ोसियों को इसके बारे में बता करके निरोगी काया दे और अच्छा, सफल और सुखी जीवन प्रदान करें। आपको याद दिला दें कि टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है gurumantra@itvnetwork.com, उस पर आप हमें मेल कीजिए। आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। और अगर आप गुरुदेव से संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर आप फोन कीजिए। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमरदीप है मेरठ से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए, फिर सवाल कीजिए। 13/2/1985 और समय आता है 2:34 रात को मेरठ में। क्या जानना चाहते हैं? मैम मेरे को जॉब के बारे में पता करना है, जॉब कर रहा हूँ, छूट जाती है, अब मुझे पता करना है सरकारी लगेगी या नहीं लगेगी। बेटा तुम्हारी कुंडली के अंदर जॉब के बहुत अच्छे योग हैं और ये वाकई में लग सकती है, लेकिन घर से दूर जाकर के अगर तुम कोई भी अप्लाई करते हो जो घर से दूर की जॉबें हैं उनके अंदर तुम्हारा बहुत शानदार भविष्य है बेटा। दूसरा, अगर किसी भी पानी के डिपार्टमेंट में, यानी कि सरकार के जो पानी से संबंधित डिपार्टमेंट है वो, या जहाज जो पानी वाले जहाज है वो वाले कोई भी डिपार्टमेंट है उनके अंदर अगर तुम किसी भी तरह से अप्लाई करते हो बेटा, वहां पर तुम्हारी जॉब के पक्के हालात ये लिखे हुए हैं और उसका अभी भी बेटा समय चल रहा है। और ये भी जो समय चल रहा है ये तुम्हें घर से दूर ही लेके जाने का समय चल रहा है, लेकिन ये घर पे रहते हुए धन के लिए और तुम्हारे सुखों के लिए बहुत ही खराब समय चल रहा है। इसलिए घर से दूर की नौकरी पकड़ोगे तो जरूर मिलेगी और कामयाब भी होगे। अभी जो समय चल रहा है ये काफी खराबी पे है बेटा, इसको ठीक करना बेहद जरूरी है, वरना तुम्हारे लिए तकलीफें बहुत बड़ी है। और ये बात जो मैं कह रहा हूं तुम्हें पता भी बेटा। इसके लिए उपाय 43 दिन लगातार 1200 ग्राम चावल को दूध का छींटा मार के अभी जल्दी जल प्रवाह कर दो, अच्छे रहोगे, नहीं तो ये तकलीफें और बड़ी होकर के तुम्हारे पास आ रही है। ठीक है, इनको करो। और साथ ही 6 दिन लगातार 6 नीले फूल सांझ के समय बेटा जमीन में दबा दो और 3 धातु का छल्ला, सोना, तांबा, चांदी ये मिलाकर के रिंग फिंगर में डाल लो बेटा। ये जितना बुरा समय है
जो जॉब के रास्ते में रुकावट है ये सारी खत्म हो जाएगी और तुम्हें कामयाब होगी। जितनी कुत्तों की सेवा करोगे जिंदगी में उतनी ही तरक्की पाओगे। ठीक है, खुश है। तो गुरु जी, आज हमने 2 विषयों पर चर्चा करी। अब बारी आती है आपका गुरु मंत्र जानने की। क्या गुरु मंत्र आप दर्शकों को देना चाहते हैं? बेटा, अगर आज पेड़ पौधों की बात हो रही है तो पेड़ पौधों से संबंधित भी आज का गुरु आती है आपका गुरु मंत्र जानने की। क्या गुरु मंत्र आप दर्शकों को देना चाहते हैं? बेटा, अगर आज पेड़ पौधों की बात हो रही है तो पेड़ पौधों से संबंधित भी आज का गुरु मंत्र है। वो गुरु मंत्र क्या है बेटा? आपने नाम सुना होगा त्रिवेणी। त्रिवेणी किसे बोलते हैं बेटा? त्रिवेणी पौधों के अंदर भी, पेड़ों के अंदर भी ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इनको त्रिवेणी भी बोलते हैं। यानी कि पीपल का पेड़, बड़ का पेड़ और नीम का पेड़, जहां ये तीनों मिल जाते हैं उसको भी त्रिवेणी बोलते हैं। और आप सबको या मोहल्ले के अंदर बात करके अपने पार्क में बेटा ये त्रिवेणी का निर्माण जरूर करना चाहिए। कहने का मतलब बिल्कुल पास के अंदर इनको लगा करके इन तीनों की इकट्ठी ऊर्जा उत्पन्न करनी चाहिए, यानी कि इनको बड़ा करना चाहिए। और जहां जहां पर भी ये त्रिवेणी होती है बेटा, वहां पर बच्चों का खेलना, थोड़ी देर के लिए आपका वहां जाकर के बैठना और वहां पर इस त्रिवेणी की ऊर्जा को लेकर के आना, बेटा ये आपके बच्चों को सक्षम दिमाग, अच्छा शरीर और आपको भी सक्षम दिमाग और अच्छा शरीर देने के लिए पूरी तरह से कार्य करता है। और जहां जहां ये त्रिवेणी होती है बेटा, ये सच बात है कि वहां से दुख, दरिद्र ये तो दूर रहता ही है, रोग दूर रहते हैं बेटा। और घरों के अंदर सच में सुख शांति का भी पूरी तरह से वास होता है, क्योंकि बृहस्पति, मंगल और सूर्य ये तीनों ही दुनिया के अंदर सारे सुख देने के लिए सक्षम है। और इन तीनों का इकट्ठा होना, यानी कि सूर्य, मंगल और बृहस्पति, बेटा इन तीनों के ही आशीर्वाद आपके साथ रह करके आपके अंदर उस ऊर्जा को पूरी तरह से विद्यमान करके आपको हर सुख प्रदान करती है ये त्रिवेणी। तो आज के बाद हर पार्क में, हर घर के थोड़ी सी दूरी के ऊपर त्रिवेणी होनी बहुत जरूरी है। अगर आप ये करेंगे तो आप देखिए अपने वातावरण का और अपने घर का हर तरह का आनंद लेते हुए आप जिंदगी के अंदर खुशहाली प्राप्त करें। तो आज गुरुजी ने हमें बहुत अहम जानकारी दी। पर्यावरण दिवस पर कैसे आप पेड़ पौधों से फायदा पा सकते हैं, कौन से पेड़ पौधे आपको घर पर नहीं लगाना चाहिए, नुकसान दे सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि गुरुदेव के बताए लक्षणों को आपने याद रखा होगा और अब आप उपाय करते रहिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। गुरुदेव बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी जानकारी के लिए। दाता सदा सुखी रखे, खुशियां बख्शे। और अब कल का विषय जान लीजिए। क्या बार बार आपका नुकसान होता रहता है? परिवार में कोई ना कोई दुर्घटना का शिकार होता रहता है? सड़क पर बहुत संभल कर चलने के बाद भी एक्सीडेंट का डर लगा रहता है? ज्योतिष के अनुसार कुंडली में होने वाली दुर्घटनाओं के संकेत जानने के लिए हमारा कल का शो देखना ना भूलें। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।